हेलो एवरीवन। हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है विद द नेम ऑफ बायोस्कोप अंडरस्कोर ज्ञानशिला। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल लाइक इट। आज के हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, है ना। आज हम लोग समझेंगे ये रेस्पिरेशन चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। और इसको समझना बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, बट मुझे नहीं पता क्यों, है ना। अब होता क्या है कि बच्चे डायरेक्ट इस टॉपिक को रिलेट करने लगते हैं, डायरेक्ट समझने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर वो फंस जाते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है कि आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पर, हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, है ना। कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं होती भाइयों। एक शब्द आ रहा होगा आपके पास, दिख रहा होगा सिस्टम। और आपने अभी तक, अगर बायो के स्टूडेंट हैं, नीट की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपने सिस्टम का वर्ड सुना नहीं है तो शायद फिर तो दिक्कत है भाई। सिस्टम का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ सब्सटेंस, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड जो एक साथ काम करे किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए। तो अब बताइए, अगर हमें सिस्टम जानना है तो क्या एक पर्टिकुलर टॉपिक से हम स्टार्ट कर सकते हैं? थोड़ा सा बेस बनाएंगे, थोड़ी सी बातें हम लोग अपने रियल लाइफ से करेंगे। पहले भी बात किया है ना हमने कि बायो वो हर कुछ, आप चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, सब कुछ, कुछ भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा लाइफ की मैकेनिज्म कुछ भी चल रही हो आपके दुनिया में, एनी डिस्कवरीज, एनी इन्वेंशंस, सब कुछ आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहले से है। बायो इटसेल्फ इज अ यूनिवर्स, है ना। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। किसके बारे में हम लोग बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। क्या करता है, क्या नहीं करता है, एकदम टिप टू टू सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे विथ वेरी मिनिमम टाइम। चलिए तब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में एक्चुअल एंटर करने से पहले हम लोग कुछ बेस की बात करेंगे, कुछ सिस्टम बनाएंगे, कुछ कनेक्शंस बनाएंगे जिसके कारण हमें समझ आए कि एक्चुअल में हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्या चाहिए हमें, क्यों पढ़ना है हमें इसे, है ना। देखो, अब हुआ क्या था कि आपने एक प्लांट फिजियोलॉजी में ही टॉपिक पढ़ी थी जहाँ पे आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, है ना। आप समझते जाओ, एक एक करके ध्यान देते जाइए। अब फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, आपने C3 साइकिल्स पढ़े होंगे, C4 साइकिल्स पढ़े होंगे, पर लास्ट में हमें जो रिजल्ट मिला था वो मिला था ग्लूकोज। अब एक बात लिखी थी एनसीईआरटी में, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि ग्लूकोज स्टोर होने के लिए अगर चला गया तो इट विल एंटर इन अ डाइपॉलीसेकेराइड नोन एज द सुक्रोज, और अगर ये जा रहा है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए तो ये हमारा फ्रक्टोज के फॉर्म में भी आ सकता है, हाँ या ना। अब ध्यान देते जाओ, एक एक करके समझते जाएंगे बातों को, कुछ भी रटने वाली चीज़ नहीं। अब समझिए कि हमने फोटोसिंथेसिस में इसकी प्रोडक्शन देख ली। अब भाई कुछ बना रहे हैं तो कुछ काम होना चाहिए बनाने के लिए, हाँ या ना। अब समझिए बातों को। सुक्रोज हमने फोटोसिंथेसिस में बना लिया, फ्रक्टोज हमने फोटोसिंथेसिस में बना लिया, पर एक्चुअल बात हम किसकी कर लेते हैं? ग्लूकोज की। अब हो क्या रहा है समझो। सुक्रोज जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया किसका बाबू? रेस्पिरेशन का। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रेस्पिरेशन। तो हमने बात किया रेस्पिरेशन में कि रेस्पिरेशन इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन, respiration is the complete breakdown in the presence of इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन, है ना। अब थोड़ा ध्यान देते जाइएगा। हो क्या रहा था कि रेस्पिरेशन में हमने एक्चुअल में स्टोर्ड वाले सुक्रोज को लेकर चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों मिल जाएंगे आपको। तो सुक्रोज को लेकर अगर हम लोग चल रहे थे तो हमने ये स्टोर्ड वाला पार्ट था, कैसा था बाबू? ये हमारा स्टोर्ड था, इट इज अ डाइसैकेराइड, है ना। अब देखो, सुक्रोज में हमने क्या किया, आपको अगर याद हो
तो फेट ऑफ ग्लूकोज की बात करते हैं तो सुक्रोज हमारा शुरुआत किससे करता है बाबू, हमारा इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा विद द प्रोसेस 10 स्टेप प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से हमने इसे शुरुआत करा तोड़ने का। अभी हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे, है ना। अब सुक्रोज को हमने ग्लाइकोलिसिस से तोड़ा, हमने क्या किया, सुक्रोज को सबसे पहला एक एंजाइम दे दिया था। सब कुछ आएंगे, अभी बस एक फॉर्मेट बनाइए क्या पढ़ना है। हमने एक दे दिया था इन्वर्टेज, अलग कलर से लिख दे रहे हैं इसको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते रहेंगे बाबू। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इन्वर्टेज, उल्टा कर देगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज को जोड़ा था तो सुक्रोज बने थे, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। उसी ग्लूकोज को तो ले लिया ना हमने भाई, आया ना, ध्यान देते जाओ। ग्लाइकोलाइसिस में हमने इस ग्लूकोज को तोड़कर 10 स्टेप के साइकिल में पायरुविक एसिड बनाया था, आया ना। अब पायरुविक एसिड बनाया तो आपको पता होना चाहिए, वैसे अभी हम थोड़ा सा एक शॉर्ट में ग्लाइकोलिसिस का पूरा स्टेप लिख देंगे आप लोगों के लिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम लोग एक शॉर्ट में निकल जाएंगे ग्लाइकोलिसिस करते हुए, हम समझाएंगे नहीं ग्लाइकोलिसिस को, स्टेप देख लेंगे ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि हम ये ईटीएस पढ़ रहे हैं, कैसे रिलेटेबल है। पायरुविक एसिड बनाया ग्लाइकोलिसिस ने, और ये ग्लाइकोलिसिस एक्चुअल में कहाँ पे होता है बाबू, सेल में, इट ऑकर्स इन द साइटोप्लाज्म। पायरुविक एसिड इज द एंड रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। कितने बनते हैं बाबू, 2 बनते हैं। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। किसको बनाना शुरू किया, ग्लूकोज को, 6 कार्बन। तो अब आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी कहीं नहीं, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, फॉर्म बदलते हैं हमारे बस। अब पायरुविक एसिड तो बन गए साइटोप्लाज्म में, अगला जो भी खेल होने वाला है बाबू वो होने वाला है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। देखते जाइए, पायरुविक एसिड को हम लेकर चले गए माइटोकॉन्ड्रिया में, ट्रांसपोर्ट करवाया हमने माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे आएगा इस वर्ड से क्या मतलब है, ट्रांसपोर्ट करवाया हमने माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में चला एक सबसे पहला रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक रिएक्शन, है ना। अब समझो बात धीरे धीरे करके कि पायरुविक एसिड को हमने ट्रांसपोर्ट करवाया माइटोकॉन्ड्रिया में और हमने क्या करवा दिया, लिंक रिएक्शन। पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया हमने एसिटाइल को एंजाइम ए में with the help of first डीकार्बोक्सिलेशन। हमने इससे प्रोटॉन भी निकाल दिया था तो इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन भी हो गया। लिंक रिएक्शन को इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन भी बोलते हैं। अब लिंक रिएक्शन में जब हमने देखा तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिंक रिएक्शन, नाम लिंक रिएक्शन है बाबू तो किसी से लिंक तो करेगा। अब इस लिंक रिएक्शन को समझते जाइएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में लिंक रिएक्शन हुआ। लिंक रिएक्शन लिंक किसको करता है, ग्लाइकोलिसिस को विद द अदर प्रोसेस नोन एज द क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में हमने क्या देखा, अब ध्यान से समझते जाइए। हमने क्या बोला, कंप्लीट ब्रेकडाउन किसका, ग्लूकोज का। कितने कार्बन, 6 कार्बन। पहली बार में तोड़ा 3 कार्बन में, 3 कार्बन आ गए, कंप्लीट करना है तो तीनों कार्बन को हटाना होगा या नहीं होगा। अब पहला कार्बन आपको दिख रहा होगा, लॉस हो गया लिंक रिएक्शन में, तो 2 कार्बन इसमें भी तो लॉस होंगे। पूरा प्रोसेस एक बार हम लोग देखेंगे जरूर। क्रेब साइकिल को बाबू हम लोग टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। साइट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बात समझ आ रही है। टीसीए या हम लोग बात करें क्रेब साइकिल को, टीसीए साइकिल पहला जो कंपाउंड बनता है वो साइट्रिक एसिड बनता है, इसलिए इसको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं।
बात समझ आई? अब यहाँ ध्यान दो, एक नॉर्मल सा रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। आप सभी के घर में जो अर्निंग है वो बहुत अच्छी बात है, जो अर्निंग नहीं है कोई के तो घर में अर्निंग होगा। अब ध्यान देते जाइए कि आपके फादर ने अर्न किया, हाँ या ना? उन्होंने अर्न करने के लिए उन्होंने पहले जॉब किया होगा, बिजनेस करी होगी, कुछ तो किया होगा मेहनत वाला, उससे उन्होंने अर्न किया उन्होंने रुपए में। अब ये रुपया अगर आप खर्च ना कर पाओ तो इसका कोई मतलब है क्या? अब ये रुपया खर्च कर पाएंगे तो रुपया बस बोलने से रुपए तो नहीं होते, उसके फिजिकल फॉर्म भी तो चाहिए। या फिजिकल फॉर्म नहीं भी बात हो तो कुछ तो उसकी ऐसी मकसद होनी चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा। फ़ायदा नहीं होगा तो काम क्यों करेंगे भाई? सही बात है, एकदम सही बात। अब देखो, ये तो था कमाने वाला पोर्शन। जब हमने कमाया क्या? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को खर्च करेंगे ताकि हमारी लिविंग चलती जाए, हम क्या हो सके, हम लिविंग रह सकें। अब इसी के इस अर्न किए हुए पैसे को ब्रेक डाउन करेंगे फॉर आवर यूज। इसी को तो हमारे बायोलॉजी में रेस्पिरेशन बोला गया। बात समझ आ रही है? अब थोड़ा सा ध्यान देते जाएंगे बाबू, एक एक करके बातों को समझते जाइए। हमने बोला इतने सारे चीज़ों से हमने क्रैप साइकिल पर, सर अभी तक ईटीएस तो आया नहीं। अरे ईटीएस तो तब आएगा जब आप बैंक जाओगे, ले चलेंगे, बैंक भी ले चलेंगे, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, अब हमने एक छोटा सा फॉर्मेट देख लिया, है ना? हमने देखा कि किस किस हिसाब से चीज़ें आपस में सिस्टमैटिकली चलते रहती हैं। तो सिस्टमैटिकली चला भाई तो एक बार जायज़ बनता है हमारा कि हम इस सिस्टम को एक सीक्वेंस में समझने की कोशिश करें। देखिए, इसको आप एक छोटा सा ईटीएस तो हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर एक छोटा सा रेस्पिरेशन का एक रिव्यू समरी भी देख ले रहा है ना? दिक्कत तो है नहीं, पढ़ना कभी वेस्ट तो जाएगा नहीं। अब ध्यान से एकदम देखते चलिएगा। हम यहाँ पर आपको एक छोटे से थोड़ा सा फास्ट वीडियो को हम लोग रन कर देंगे, और ये हम लोग करेंगे क्या? आपको पता चला हमारे पास ग्लूकोज बना था फोटोसिंथेसिस से। ग्लूकोज को हमने यहाँ पर सुक्रोज ले लिया, हमने स्टोर करवा लिया था। सुक्रोज को हमने क्या किया बाबू? इन्वर्टेज दिया था। इन्वर्टेज दिया तो सुक्रोज टूट गए आपके किस में बाबू? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। हमने बोला ग्लाइकोलिसिस शुरू होती है ग्लूकोज से, तो अब इस ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस करवा दें। ग्लाइकोलिसिस करवा दें। ग्लाइकोलिसिस करवाएंगे तो बाबू हमारे पास आ जाएगा पाइरूविक एसिड। आया ना? बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर हमने बोला कि एक एक करके हम लोग इन सारे स्टेप्स को देख लेंगे। आप लोग थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो चलाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए, हम लोग इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक क्या है एक बार देख लेंगे फास्ट में? ग्लाइकोलिसिस। क्लियर? चलिए, तो हम लोग अब सबसे पहला प्रोसेस किसके बारे में बात कर लेंगे बाबू? ग्लाइकोलिसिस में। हमने पहले से लिख दिया है आपके लिए ग्लाइकोलिसिस का स्टेप। अब थोड़ा सा 1 मिनट में समझने का कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे याद करना है, क्या नहीं करना है ना। अब हमने क्या बोला था? ग्लाइकोलिसिस में हमने सुक्रोज लिया था। सुक्रोज को हमने इन्वर्टेज डालकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना दिया था, है ना? अब ग्लाइकोलिसिस तो शुरू होगा हमारे ग्लूकोज से, है ना? ग्लाइकोलिसिस, लिसिस मतलब टू ब्रेक, टू किल, है ना? अब देखिए, इन्वर्टेज एंजाइम तो जरूर है पर ये ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम नहीं है। ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। क्यों हेक्सोकाइनेज सर? अब यहाँ पे ध्यान देते जाइएगा। हमने क्या बात करा कि ग्लूकोज तोड़ता है ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों को, हमारे बॉडी में दोनों एज एन एनर्जी सबस्ट्रेट तैयार रहता है। तो ग्लाइकोलिसिस तो किसी का भी हो सकता है, ग्लूकोज का भी हो सकता है, फ्रक्टोज का भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अब इसलिए हमने याद रखिएगा, एंजाइम का नाम या तो उसके काम पर होता है, या तो उसके प्रोडक्ट पर होता है, या तो उसके सबस्ट्रेट पर होता है जनरली।
है ना। अब थोड़ा देखते जाओ, हमने ग्लूकोज लिया यहाँ पर, तो हमने हो सकता है हम चाहते तो ग्लूकोकाइनेज लिख देते, पर ऐसा मेरे कहने से या आपके कहने से तो होगा नहीं। अब हो क्या रहा है देखते जाओ बाबू, ग्लूकोज भी हो सकता था, फ्रक्टोज भी हो सकता था, हमें नहीं पता, हमें बस पता कि ये दोनों 6 कार्बन के हैं। और हमने यहाँ पर देखा कि एटीपी यूज कर रहा है, एटीपी का कंट्रीब्यूशन है कुछ, तो एटीपी के लिए कौन सा एंजाइम होता है बाबू, काइनेज। दोनों 6 कार्बन गए हैं, कोई भी आए नाम तो काम करेगा, हेक्सोकाइनेज। 6 कार्बन का है, एटीपी के कारण काम कर रहा है, तो आप देखते जाइए नाम पे काम आता है या नहीं आता। अब ध्यान देखते जाओ, पहला स्टेप में एटीपी यूज कर रहा है, याद रखिएगा पहला स्टेप में एटीपी यूज करता है। फर्स्ट एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, छठे वाले कार्बन पर फॉस्फेट जोड़ दिया, जो आया एटीपी से, लाया काइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज कर दिया हमने फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। याद रखेंगे कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट या ग्लूकोज या फ्रक्टोज की बात करें, दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने चेंज कर दिया, किसको चेंज किया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चेंज किया, किसमें चेंज किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज किया। तो फॉस्फोग्लूको का हमने आइसोमराइजेशन किया, नाम दे दिया फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। अब देखते जाओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने फिर से एक एटीपी देना है, देखो एटीपी दिया तो काइनेज लग गया ना, किसको दिया, फ्रक्टोज को दिया, किस फ्रक्टोज पे क्या है, फॉस्फेट लगा है, तो फॉस्फो फ्रक्टोज को हमने काइनेज करवा दिया, काइनेज से मदद से हमने एटीपी से फॉस्फेट दे दिया उसको, देखो इसका फॉस्फेट इसको मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अब देखिए पहले 6 पे था, अब 6 और 1 दोनों पे, इसलिए हम लोग नाम दिए फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो अभी तक क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोज 6 से फ्रक्टोज 6 आइसोमरेज, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली नोन एज पीएफके। इसी को आपको अब शायद ना जानना हो, पर यहाँ पे याद रखेंगे, इसी को हम लोग पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। जब ग्लाइकोलिसिस अलग से पढ़ाएंगे तब इसकी बात करेंगे हम लोग। फ्रक्टोज 6,1,6 बिसफॉस्फेट को हमने एल्डोलेज के मदद, एल्डिहाइड बनाना है, एल्डोलेज के मदद से हमने तोड़ दिया। अभी तक देखो बाबू सारे 6 कार्बन के थे, एल्डोलेज के मदद से टूटा, तो बोलिए सब 3 कार्बन के हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो एल्डोलेज के मदद से फ्रक्टोज धप से गिरा, पागल हो गया। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को हमने एल्डोलेज के मदद से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब 6 कार्बन के 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होंगे, 3-3 कार्बन के 2 बन जाएंगे, हाँ या ना। अब देखिए DHAP, DHAP मतलब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, PgAl मतलब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। देखते जाओ बाबू, दोनों आपस में आइसोमर है, DHAP इज लेस स्टेबल, PgAl इज मोर स्टेबल, तो दोनों 3 कार्बन के हैं, आइसोमर हैं आपस में, दोनों में फॉस्फेट लगा हुआ। अब देखिए आइसोमरेज के कारण चेंज कर देंगे, दोनों में ट्रायो है, दोनों में फॉस्फेट है, तो फॉस्फो ट्रायो आइसोमरेज से DHAP PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि PgAl मोर स्टेबल। अब PgAl नीचे आया, अब 2 PgAl होंगे ना, एक ये कन्वर्ट जो हुआ वो, एक जो पहले से था वो, तो अब यहाँ से सारे स्टेप डबल में चलेंगे, कुछ भी होगा सब डबल लगेगा। तो अब देखते जाओ, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट धप से गिरा, पागल, पागल आया नीचे, बन गए 2 पागल, 2 पागल को फॉस्फोरिक एसिड दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम 3 फॉस्फोग्लिसरो डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन निकल गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। याद रखेंगे 6th स्टेप है, ऑक्सीडेशन होता है 6th स्टेप में, और जब हाइड्रोजन निकला तो इलेक्ट्रॉन भी निकले होंगे। यहाँ पर एक एनर्जी सबस्ट्रेट NAD इलेक्ट्रॉन को ले हाइड्रोजन को लेकर बन जाता है
NADH। NADH हमने अभी बोला कि ये सारा स्टेप अब जो भी होगा डबल चलेगा। तो कितने NADH बनेंगे बाबू? 2 NADH बनेंगे। दो पागल आए थे नीचे, दो पागल ऑक्सीडेशन करके अब दो ठो बड़े पागल बन गए, BPGA, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में देखिए, अब हमने ATP अभी तक यूज किया था, अब ATP हम लोग फॉर्म करेंगे, हाँ या ना? अब यहाँ ध्यान दीजिए, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के मदद से हमने 1,3-BPGA को, देखो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट एसिड को ATE सफिक्स लिखते हैं, हाँ या ना? BPGA को फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के मदद से अब देखो हमने यहाँ पर एक फॉस्फेट निकाल दिया। फॉस्फेट निकाला होगा तभी तो इस ADP को, डाइफॉस्फेट को फॉस्फेट मिला होगा, तो ये ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो देखिए ये 3,1,3-BPGA था, एक निकल गया, ओनली 3 पे बच गया, हाँ या ना? अब देखते जाओ, दो ठो हमारे पास, अब जो भी चल रहे हैं सारे डबल में चलेंगे। दो हमारे पास 3PGA थे, 3PGA में से फॉस्फेट का जो पोजीशन थर्ड पे था उसको हमने सेकंड पे ला दिया, तो 3PGA से बन गए हमारे 2PGA। बोलो क्या ये आइसोमर है? नहीं। आइसोमर कैसे होगा बाबू? इसने तो बस अपनी सीक्वेंसिंग, अपनी पोजीशन चेंज की है। पोजीशन चेंज किया मतलब म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ, एंजाइम का नाम रख दिया म्यूटेज। म्यूटेशन किसका हुआ? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का हुआ, इसलिए फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। 3PGA से 2PGA बना, दोनों डबल डबल है। अब देखो इसको हमने क्या करवाया, 2PGA को हमने इनोलेज के मदद से फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट बना दिया। इनॉल बनाया है, इनॉल बनाया है, इनॉल बनाया तो नाम रख दिया हमने एंजाइम का इनोलेस। वाटर का लॉस हुआ, 2PEP मतलब फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट को हमने फिर से ADP दिया, यहाँ से फिर से हमारा फॉस्फेट लॉस होगा। इस बार पाइरूविक एसिड बनेंगे, लास्ट पाइरूविक एसिड बनेगा और वो फॉस्फेट बनार निकाल कर ATP बना रहा है, इसलिए पाइरूवेट काइनेज, हाँ या ना? अब ये हमारा 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड का बन गया। यहाँ ATP कितने? 2 ATP। यहाँ ATP कितने? 2 ATP। ध्यान से देखें तो 4 ATP टोटल बना, 2 ATP टोटल हमारे लॉस हुए। तो नेट ATP हम लोग बोलते भी हैं ग्लाइकोलिसिस में, 2 ATP होते हैं नेट रिजल्टेंट, है ना? 2 ATP कैसे होते हैं हमारे? नेट रिजल्टेंट होते हैं। इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, ये इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल, ह्यूमन, कहीं पर भी हर जगह ग्लाइकोलिसिस होता ही है। याद रखेंगे इस बात को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं है तो हमने पाइरूविक एसिड, हमने ग्लाइकोलिसिस कन्वर्ट कर दिया। पाइरूविक एसिड का एक स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहें तो ये आप याद रख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा करेगा, आगे हमें इसका काम भी करेगा।